हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज की क्लास में हम उर्दू कवायद का बहुत ही बुनियादी चीज़ साबिक़ा और लाहिक़ा पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाता है क्या होता है साबिक़ा, क्या होता है लाहिक़ा, कैसे बनता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। साबिक़ा और लाहिक़ा। साबिक़ा को इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स और लाहिक़ा को सफिक्स, और हिंदी में साबिक़ा को बोला जाता है उपसर्ग और लाहिक़ा को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यय। जो बच्चे हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण पढ़े होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा क्या साबिक़ा होता है, क्या लाहिक़ा होता है, अगरचे उन्होंने उर्दू में नहीं समझा है। ठीक है, कुछ उदाहरण, कुछ मिसालों से समझते हैं कि साबिक़ा क्या होता है। देखिए, एक शब्द है, एक लफ्ज़ है खबर। इससे पहले, खबर से पहले अगर बे यूज़ कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो बेखबर एक नया वर्ड बन जाता है। एक वर्ड होता है आसानी। ठीक है, इससे पहले बा लगा दिया जाए तो एक नया शब्द हो जाता है बा आसानी। ठीक है, अनजान, जान एक शब्द है, उससे पहले अन यूज कर दिए जाते हैं तो एक अनजान, एक नया वर्ड और नई मीनिंग यूज बन जाता है। जमाअत, उससे पहले हम यूज करते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है कि हम जमाअत, जिसका एक नया मीनिंग हो जाता है, अलग माना हो जाता है। वक्त, वक्त पर, इसको साबिक़ा वक्त के साथ बर यूज कर दिया जाता है तो वक्त, बर वक्त एक नया वर्ड बन जाता है, जो कि इसमें बर साबिक़ा के तौर पर यूज हुआ है, जिसका माना होता है वक्त पर। ठीक है, खुश किस्मत, किस्मत से पहले अगर खुश यूज कर दिया जाए तो एक नया वर्ड हो जाता है खुश किस्मत, जिसका माना होता है अच्छे किस्मत। ठीक है, देखिए, जितने भी वर्ड से पहले एक नया वर्ड या नया लफ्ज जोड़ दिया जाए तो उसका एक नया वर्ड बनने के साथ नया मीनिंग भी होता है। समझिएगा, खबर का माना होता है, जानते हैं, खबर किसी चीज की मालूमात, जानकारी। तो उससे उससे पहले बे यूज कर दिया जाए तो बेखबर हो जाता है, यानी कि खबर नहीं। तो खबर नहीं को एक ही वर्ड में, क्योंकि खबर नहीं दो वर्ड है, इसको एक वर्ड में अगर बनाया जाए साबिक़ा यूज करके तो साब बेखबर हो जाता है। आसानी, ठीक है, आसानी और बा आसानी दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आसानी बोलते हैं सिर्फ सहूलत को, बा आसानी सहूलत से, आसानी से। तो आसानी से पहले बा लफ्ज, बा हर्फ को ऐड किया गया तो एक नया शब्द बन गया। तो हम कह सकते हैं कि खबर से पहले बे को यूज किया गया, आसानी से पहले बा, जान से पहले अन हम, वक्त पर बर और खुशकिस्मत में खुश जो लगाया गया, बा, बे, बा, अन, हम, बर, खुश। ये सब क्या है? ये सब साबिक़े हैं, प्रीफिक्स हैं, उपसर्ग है। इसी को उपसर्ग बोला जाता है, यानी कि बामाना लफ्ज, बामाना अल्फाज किसे बोलते हैं? ऐसे अल्फाज जो मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं कि बेमाना लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जोड़ देंगे तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा या साबिक़ा कहलाएगा, बल्कि बामाना अल्फाज से पहले कोई नया लफ्ज या नया हरूफ को जोड़ दिया जाए, उसी को साबिक़ा कहा जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल सवाल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे साबिक़ा किसे कहते हैं। ठीक है, और लाहिक़ा क्या होता है? बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हरूफ को लाहिक़ा कहते हैं। बाद में जो नया लफ्ज़ या नए हरूफ ऐड होते हैं उन्हें लाहिक़ा कहते हैं, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, देखिए, शाम, शाम के बाद
दार को ऐड कर दिया जाए तो एक नया लफ्ज़ हो जाता है शानदार, जानदार, ईमानदार, पानदार, इत्दान, गुलदान, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद, कारगर, सितमगर, जादूगर, खतरनाक, गमनाक, अलमनाक, साइंसदान, सियासतदान, नुक्तादार। देखिए जितने भी नए में जो अंडरलाइन लफ्ज़ या वर्ड हैं उन्हीं को साबिक़ा के तौर पर इन मिसालों में यूज़ किया गया है। जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि बाद में एक नया लफ्ज़ को ऐड किया गया है ना, बामाना अल्फाज के बाद एक नया वर्ड यूज़ किया गया है, इसी को साबिक़ा कहते हैं। बहुत आसान, बहुत ईजी है, इसमें बहुत कुछ रखा नहीं है। तो साबिक़ा किसे कहते हैं? जो पहले ऐड हो उसी को साबिक़ा, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। और लाहिक़ा जो बाद में ऐड हो, लफ्ज़ के बाद में ऐड हो, उसे लाहिक़ा कहते हैं। मिसालों में हमने समझा, इंग्लिश में लाहिक़ा को सफिक्स और साबिक़ा को प्रीफिक्स, हिंदी में साबिक़ा को उपसर्ग और लाहिक़ा को बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई मन में किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।